नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक नेगी अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो ये वीडियो है, ये तो हिंदी में है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी उन दर्शकों, उन विद्यार्थियों को बताऊँगा कि आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हो। तो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आप ज़रूर कुछ सीखोगे कि इंग्लिश क्यों सीखें। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि अंग्रेजी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्यों है। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सुना है कि क्या बड़ा अंग्रेज़ बन रहा है, क्यों तू बड़ा अंग्रेज़ी झाड़ रहा है, क्या अंग्रेज़ है क्या? तो मैं आपको ये बता दूँ, वो लोग बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें हिंदी ही सीखनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश इतनी ज़रूरी है कि आज के डेट में हमें हर जगह और आने वाले जो आगे के 5 साल होंगे, उसमें आपको अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कहीं भी हिंदी माध्यम के छात्रों को कहीं भी जो है उनका नाम या कहीं भी उनको प्रेफ़रेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इसे अवश्य सीखिए, एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक भाषा की तरह। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अंग्रेज़ी सीख सकते हो और कैसे मैंने शुरुआत की थी। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है भाई मेरा हिंदी माध्यम का स्कूल और इसके प्रूफ़ यहाँ मुझे कोई प्रूफ़ देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले है कि आप सबसे पहले सुनें और कितना सुनें और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी झूठी आशा नहीं दूँगा कि आप 5 महीने में या 6 महीने में या आपने सुना होगा कि मात्र 90 घंटों में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता है जब तक आप उसे अपनी डेली रूटीन, डेली हैबिट्स एक ब्रेकफ़ास्ट की तरह अपनी टेबल पे नहीं लाओगे, तब तक आप इस भाषा को नहीं सीख सकते हो। तो ये तो बिल्कुल गलतफ़हमी है कि 90 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए या 90 दिनों में सीखिए, ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको पहली एडवाइस दूँगा कि अपनी सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। कम से कम आपको ये पूरी भाषा सीखने में कम से कम 2 या 1 साल का तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। मुझे आज तक लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ या सीख नहीं पा रहा हूँ। कुछ गलतियाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको सुन कर के, उसको बोल कर के। लोग कहते हैं कि आप ग्रामर सीखिए, बिल्कुल वो सारे लोग गलत हैं। आप ग्रामर के बेस पर अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं। आप कितना सीखोगे? 1000 नियम याद करोगे, अगले दिन उनको भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है सबसे पहले सुनें, उसको अपनी हैबिट में लाएँ। कितना सुनें? हमेशा सुनें। एक वीडियो कम से कम 5 मिनट की एक वीडियो को देखिए और उस वीडियो को कम से कम 5 बार रिपीट कीजिए। ये नहीं कि आप 5-5 या 6 मिनट की वीडियो को 5-6 वीडियो को 5-6 बार देख रहे हो। नहीं, सिर्फ़ एक वीडियो को 5-6 बार देखिए और जब उसको आप यूट्यूब पे ऑन करते हो, अगर आप बिगिनर्स हो, तो उसका सबटाइटल ऑन कीजिए और उसको इंग्लिश एग्ज़ाम्पल के लिए ये मेरा फ़ोन है, मैंने एक 5 मिनट की एक वीडियो लगाई और उसका सबटाइटल ऑन है। तो अगर कोई स्पीच दे रहा है तो मैं उस सबटाइटल को भी पढ़ूँगा और उनके साथ रिपीट करूँगा कि वो क्या कह रहे हैं। इफ यू वांट टू यू नो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। विदाउट एक्टिव लिसनिंग यू कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश इन माइंड। ओके, बिगिनर्स का मतलब है कि अभी भी आप हिंदी के सेंटेंस को जब आप बोलने का प्रयास करते हो, उसको अपने माइंड में जो है ट्रांसलेट करते हो, हिंदी टू इंग्लिश या पंजाबी टू इंग्लिश, मराठी टू इंग्लिश। और इंटरमीडिएट का मतलब ये होगा इसका मतलब है बिगिनर से आप इंटरमीडिएट में कब आओगे? जब आप अंग्रेज़ी सुन रहे हो, आपको लगातार 5-6 महीने हो गए हैं, 1 साल से आप सुनते जा रहे हो, तो जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करोगे, तब आपके माइंड में हिंदी टू इंग्लिश नहीं आएगा। इसका मतलब आप हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं करोगे, उस समय आप समझ लेना कि आप इंटरमीडिएट फेज़ पर हो। दूसरी, ये तो हुआ लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग आपको हमेशा करना है, सुबह उठ के एक ब्रेकफ़ास्ट की तरह लिसनिंग। अगर आप कहीं कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, अपने दिमाग में उसको इंग्लिश में कमेंट्री करते रहना है। लाइक सपोज जस्ट वी आर हियर इन माय स्कूल एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट एंड आई हैव passed the 12th class in intermediate in 2022 and I have my friends and all friends. So this kind of conversation and commentary you can in your mind while you are traveling the market or you are passing through the jungle or anywhere you are going to. So everything what is happening behind you, around you, explain in your mind, no matter that what is your level. Okay,
इस पर भरोसा मत कीजिए कि आप कितना आप लोग कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है, कैसे बोलूँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए अगर जब तक आप शर्माओगे इसका मतलब आप तब तक सीख नहीं पाओगे। आप में एक भूख होनी चाहिए, अगर आप में वो भूख है तो हाँ, आप ज़रूर सीख सकते हो। मुझे याद है देखो ये मेरा उस समय पे ये बरामदा नहीं था और यहाँ पे नेशनल शायद इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा था और हमारे हिंदी के सॉरी इंग्लिश के आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सेमवाल जी हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे हाई स्कूल का वो टाइम मुझे याद है। तो वो हमें इतना मारते थे, वो हमेशा हमें क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए देते थे और हम उसको याद करते थे। लेकिन मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि रटने से अच्छा है क्यों ना मैं इस भाषा को सीखूँ और मैं उसको बोलने का प्रयास करता था। एक मैं उसको ट्रांसलेट करता था, सर को दिखाता था, सर मारते थे, बोलते थे, "ये ऐसा गलत है, मतलब ऐसे नहीं करना।" वो हमें सुधारते थे। वो कब हमें बोलेंगे या कब हम तुम्हें सुधारेंगे, जब आप भी प्रयास करोगे। यानी कि आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि आप सीख सकते हो। और जब स्पीच आता था, तो मैं स्पीच को तैयार करता था और बिना हिंदी के यानी कि मैं हर जगह इंग्लिश में बोलने का प्रयास करता और मेरे क्लासमेट मुझे आज भी याद है कि हँसते थे, वो बोलते थे क्या बोल रहा है, मतलब कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही है क्या अंग्रेज़ी में? क्योंकि ये पहली बार हो रहा था और मुझ में इतना जुनून चढ़ गया था 10वीं तक कि मैं इसको सीखूँगा, इस भाषा को बोलूँगा ज़रूर और लोग हँसते थे लेकिन मैंने उसको बोला प्रयास किया और 12th तक आने में मैं इतना परफ़ेक्ट हो गया, परफ़ेक्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन इतना अच्छा कन्वर्सेशन कर सकता था कि सारे कह रहे थे, "वाह! कितना अच्छा बोल रहा है।" तो आपने भी देखा ही होगा उतना अच्छा तो नहीं है, फंबलिंग होती है, मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। इट्स ए इट्स ए ह्यूमन एरर ये सबके साथ होता है लेकिन आप सीखने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको कह दिया है लिसनिंग यानी कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की एक वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखिए, उसको रिपीट कीजिए, अपने माइंड में बोलिए बार-बार। ये था पहला लिसनिंग, ओके। सेकंड होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब है आपको हर कुछ अंग्रेजी में ही बोलना है। अंग्रेजी में बोलने का मतलब है अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे पता है आपको ग्रामर नहीं ये नहीं आप गलती की गुंजाइश मत सोचिए, आप कितनी गलती करो। आप 1000 सेंटेंस बोलोगे, हज़ार गलतियाँ होंगी। हाँ, ज़रूर होंगी, लेकिन आप हज़ार की हज़ार गलतियाँ जब करोगे, जब आप बार-बार बोलोगे, बार-बार, तो एक सेंटेंस 10 दिन के बाद ऐसा होगा 1000 में से 1 सेंटेंस आप सही बोलोगे और अब बचे 999 जो आज जिसमें आप गलतियाँ करो। आप उसको और बोलिए, दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, वो गलतियाँ आपकी सुधरती जाएँगी। लोग कहते हैं कि यार मैं कैसे बोलूँ? कुछ भी बोलो जैसे दिस इज़ नॉर्मल सेंटेंस और जब मैं फर्स्ट बार बोलता, मैं सिर्फ़ ये कहता था सुनिए, दिस इज़ माय स्कूल, दिस इज़ माय फ्रेंड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ फॉर फ्रेंड। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आई मेड इन माय time when I was a beginner. Okay, so if you are really fascinated to learn this language, so you practice daily routine, daily basis. Okay, आप खाना खाना कभी भी नहीं बोलते हो तो आपको अंग्रेजी बोलना भी कभी भी नहीं कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने तीसरी चीज़ है कि लोग बोलते हैं ग्रामर और राइटिंग, नहीं ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। जब तक आप लिसनिंग पे काम नहीं करोगे, आप अपने माइंड में इंग्लिश में सोचना नहीं शुरू करोगे, आप बोलने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप ग्रामेटिकल और राइटिंग प्रैक्टिस पे मत जाइए। क्योंकि आप बिगिनर्स हो, अगर आप इंटरमीडिएट में तब आप थोड़ा बहुत मतलब ग्रामर सीख सकते हो, ग्रामर जैसे टाइम्स सीख सकते हो, नॉर्मल टाइम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड मॉडल्स मतलब वुड, विल एंड वुड, कुड का यूज़ कैसे करें, ये थोड़ा सेंटेंस है। बाकी जितने भी स्पीकर्स हैं वो कभी ग्रामर नहीं सीखते हैं, बस अपनी अंग्रेजी, अपनी लिसनिंग और अपनी स्पीकिंग के दम पर ही वो अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो एक लास्ट चीज़, एक मैं आपको, अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हो, अगर आपने बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आप रियली मेरे वो फ़ैन हो जो अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं और इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं लॉकडाउन लगा था 2020 में और मैं 10वीं पास कर चुका था, तो मेरे मामा जी ने मुझे एक फ़ोन दिया था। तो मैं उसमें बडी टॉक, लेट्स टॉक करके कोई फ्री के एप्लीकेशंस होते थे, मैं उन पे कम से कम बिना नाश्ता किए सुबह जब उठता था 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता था अपने कमरे में, अकेले दीवारों के साथ बात करता था कि कोई भी टॉपिक, जैसे पेन के बारे में, बैग के बारे में, स्कूल के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, कोविड-19 के बारे में, गार्डन के बारे में, काव के बारे में, मैं उसको मतलब कम से कम कंटिन्यूअसली एक दिन में 6-7 घंटे जो है सिर्फ़ अपनी स्पीकिंग पे काम करता था और सब कुछ गलत बोलता था। लेकिन मैं पर बोलता जाता, प्रयास करता और फिर उसके बाद अपनी ऑडियो को अपने सर को भेजता था। फिर वो मुझे मिस्टेक्स बताते थे, थोड़ा टिप्स बताते थे कि सेंटेंस को याद करो, जो हल्के-फुल्के सेंटेंस हैं, जैसे
what do you do, how are you, and what are you doing, where are you going. So this kind of sentence I remember, because this is the basic structure. Okay, what do you do, how are you, where are you belong to, what is your brief introduction. So this kind of sentences I remember. So ये basic है. और उसके बाद मैं यानी कि उसके बाद मैं करता था लिसनिंग, मतलब रात रात को जब भी मैं सोने से पहले उसको सुनता था, वीडियोस को बोलते जाता था अपने दिमाग में। और आपको जब आप भी सुनने का प्रयास करोगे तो आपके सपने में, मेरी बात को मतलब मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, कम से कम 7-8 दिन बाद आपको अंग्रेजी में सपने शुरू, आपके जो ड्रीम होगा, जो आपका सपना होगा, आप उसमें ज़रूर अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है। ये आपके साथ ज़रूर होगा अगर आप प्रयास करोगे ऐसा। और इसको एक बर्डन मत समझिए, इसको एन्जॉय कीजिए। ये एक स्किल है, इसको सीखिए। आप जितना सीख सकते हो, क्योंकि ये एक उम्र है, आप जितना सीखोगे उतना पाओगे, उतना अनुभवी आप होगे। तो ये थॉट्स मैं सारे आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक लास्ट थिंग, व्हाट्स मैटर, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप रेगुलर नहीं हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो कंसिस्टेंसी है, अगर आप पहले दिन कर रहे हो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन छोड़ दिया, पाँचवें दिन छोड़ दिया, तो आप फिर से जीरो लेवल पे आ जाओगे। इस बात को याद रखना, अपनी कंसिस्टेंसी को हमेशा रखना। लिसनिंग और स्पीकिंग पे पहले ध्यान दो। अगर आप बिगनर्स हो, पहले लिसनिंग पे ध्यान दो, फिर थोड़ा बहुत आप बोलने का प्रयास कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या व्हाट्सएप पे ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। और एक लास्ट चीज़, अगर आप यहाँ तक आ गए हो अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हो। आगे जो आने वाले 5 साल हैं, अगर आपके पास ये भाषा नहीं होगी तो आप बिल्कुल इस लेवल पे हो। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप अपने दोस्तों से, अपने सोशल जो नेटवर्क है आपका, उससे आप काफ़ी ऊपर या ठीक-ठाक जगह रहने वाले हो अगले 5 सालों में। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि इस भाषा को सीखिए, एन्जॉय कीजिए, इसको एक स्किल समझिए और इसको अपने आप पे अप्लाई कीजिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए। और एक लास्ट चीज़, प्रैक्टिस आप जितना करोगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, वो आपको उतना ही आएगा। और एक अंतिम चीज़ लास्ट, कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब प्रयास कर रहे हो, 5-6 महीने हो गए, 7 महीने, 1 साल हो गए, और जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करोगे और आगे वाला आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, वो आपसे थोड़ा बेहतर बोल रहा है, तब आपको लगेगा यार मैं तो 1-2 साल से बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त तो कोशिश भी नहीं करता है और अभी वो मतलब थोड़ा बहुत वो मेरे ही लेवल की अंग्रेज़ी बोल रहा है। आपको ये ज़रूर होगा ऐसा एहसास, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये खुद मेरे साथ हुआ कि यार ये बंदा तो प्रयास ही नहीं करता है कि इसका कैसे हो गया, ठीक है? मतलब ये कैसे बोल रहा है इतना अच्छा, फिर भी ठीक-ठाक बोल रहा है। तो अपने माइंड में इसको कभी भी गलत वे में नहीं लेना है, हमेशा पॉज़िटिव माइंडसेट करके रहना है। बिल्कुल आपको प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी जो फ़ाइट है वो उसके साथ नहीं, आपकी फ़ाइट खुद के साथ है, इसलिए आगे बढ़ना है। कभी भी दूसरों को मत देखिए कि वो कितना आगे बढ़ चुका है, हमेशा अपने को देखिए और सीखिए। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।